फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपने पिछले वीडियो में क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल्स और उनकी सारी इंफॉर्मेशन थी। उसी क्वांटम नंबर को समझने के लिए हमें कुछ और प्रिंसिपल्स करने पड़ेंगे, जिनमें आज का प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे ही हमें ये मालूम है कि किसी इलेक्ट्रॉन को हम 4 नंबर से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या यूं समझ लीजिए कि किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स का एक कंप्लीट एड्रेस है 4 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर क्वांटम नंबर्स। उन क्वांटम नंबर्स की जो प्रोसेस है सेट करने की, या जिनको हम समझ सकते हैं, वो इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चलेगी। थोड़ा सा रिमेम्बराइज करते हैं कि हमने पीछे क्या किया। आपने क्वांटम नंबर्स किए, राइट। क्वांटम नंबर्स में आपने 4 क्वांटम नंबर किए। एक आपने किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आपने किया एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा आपने किया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा आपने किया स्पिन क्वांटम नंबर। आपने ये 4 क्वांटम नंबर्स किए। आपने वहां पे कुछ ऐसा पढ़ा भी कि n की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू हम कैसे पहचानते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो l वहां पर क्या होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो l वहां पर क्या होगा, 0, और m की वैल्यू भी क्या होगी, 0। अगर n वहां पर 2 है तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको सब ऑर्बिटल्स के लिए बता रखी हैं। अगर ये +-2 है तो l की वैल्यू +-1 रहेगी, यानी कि +1 रहेगी, 0 रहेगी, -1 रहेगी, राइट। अगर n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी, 0, 1, 2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2। तो m की वैल्यू क्या होती है बेटा, ±l, यानी उस वक्त जो l की वैल्यू हो उसका प्लस माइनस। तो यहां पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी +2, +1, 0, -1, -2। ठीक है, ये बातें हमने सबने डिटेल में की थी। मैंने आपको एक मैजिक नंबर भी बताया था, दैट इज 2n², जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल करते हैं, शेल्स में। और शेल्स को हमने क्या नाम दिया था, ऑर्बिट्स का। आज हम ये जानना चाहते हैं कि जिनको हम सब ऑर्बिटल्स या फिर सब शेल्स कह रहे हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटीज कहां तक हैं। चलिए आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉली एक्सक्लूजन के बारे में बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट, फर्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। No two electrons in the same atom have same set of 4 quantum numbers. किसी भी सेम एटम में, एक एटम में, सेम एटम, एटम का मतलब क्या कि कोई एलिमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे एटम हैं, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, और कह रहा है कि सेम, भाई एलिमेंट है तो सभी एटम क्या है, सेम है। ये तो डाल्टन्स की थ्योरी है हमारे पास, एलिमेंट के सभी एटम सेम हैं। तो किसी भी सेम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बिल्कुल नहीं मिलते होंगे, यानी दे हैव नो 4 सेट ऑफ सेम क्वांटम नंबर। हो सकता है उनके 2 क्वांटम नंबर मिल जाए, हो सकता है 3 मिल जाए, लेकिन 4th क्वांटम नंबर उनका मैच नहीं करेगा। ये वही बात हुई कि आप किसी गली में, किसी स्ट्रीट में किसी को ढूंढ रहे हैं, एक नाम के 2 पर्सन मिल सकते हैं, गली भी सेम हो सकती है, हाउस नंबर हो सकता है आमने सामने, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा, फादर्स नेम डिफरेंस होगा, घर की लोकेशन डिफरेंस होगी, घर दूसरा होगा। तो ऐसे ही हो सकता है भाई वो 2 भाई हो तो भी दोनों अलग अलग होंगे। तो ऐसे ही किसी एटम, सेम एटम के इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सारे के सारे 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। कोई एटलीस्ट 1, 2, 3 तक क्वांटम नंबर सेम रह सकते हैं। बात करके देखेंगे एक बार, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया 2s, मैंने लिया 3s, मैंने लिया 3p। देखो इसका 3s का और 3p का n सेम है, लेकिन l क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंट। अच्छा, मैंने आपको सब शेल बताए थे, 3px, 3py, इसके लिए भी n सेम है, इसके लिए भी n सेम है, इसके लिए भी l सेम है, इसके लिए भी l, लेकिन क्या m सेम है, नहीं है ना। s
भी अगर हम किसी भी सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो उनमें से कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन मैच नहीं करेंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। इसी का सेकेंड पार्ट और भी इंपॉर्टेंट है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। ये मैं पहले भी आपको ड्रॉ करके बता चुकी हूं कि अगर ऐसा कोई बॉक्स आपको मिलता है तो इसको हम ऑर्बिटल का नाम देते हैं। आप इसको सब ऑर्बिटल कह सकते हैं, सब ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे एस के केस में एक ही बॉक्स मिलेगा, पी के केस में हमें 4 मिलेंगे, मैं भी बताती हूं यहाँ पर। तो सब ऑर्बिटल किसी भी एक बॉक्स में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑपोजिट स्पिन में होंगे। ये आपको बताया था, दिस वन इज प्लस हाफ एंड दैट वन इज माइनस हाफ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, ऑपोजिट स्पिन के साथ। हुड की डायरेक्शन दोनों की क्या रहेगी, डिफरेंट, वो अलग चीज है। आप इसको नीचे इसको ऊपर भी बना सकते हो, इट डजंट मैटर। कहा तो यही जाएगा कि एक माइनस स्पिन में है, एक प्लस स्पिन में है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें समझ में आ रही है। जरा एक बार एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n इक्वल्स टू 3 और s माइनस हाफ। हमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम इसका जवाब ही ना दे पाए। देखिए हम थोड़ा सा यहां पर लिखते हैं, मैं यहां पर क्या बना, मैंने यहां पर n की वैल्यू रखी, यहां पर l की, यहां पर m की और यहां पर s, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहां पर इन्होंने n क्या दिया है, 3 दिया है, मैंने n का रखा, 3 रखा। अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया कि n के लिए l क्या है, LP है, LS है, LD है, नहीं बताया। मैक्सिमम हमने पीछे पढ़ा है कि l में कहां तक होता है, SPD तक। चलिए, इफ L0, L1, L2 तीनों पॉसिबल वैल्यूज आएंगी इसमें, तो ये कोई शक की बात नहीं कि भाई अगर हमारे पास n 3 है तो n में तीनों पॉसिबल l की वैल्यूज आएंगी। अगर n 3 है, L0 है तो m भी क्या हो गया, 0। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही वहां पर मैक्सिमम 2 है तो स्पिन दोनों रहेंगी, प्लस भी रहेगी और माइनस हाफ भी रहेगी, राइट। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो है ना इस ऑर्बिटल में। अच्छा, अब L यहाँ पर 1 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, S को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, D को। अब L1 है तो M की वैल्यू आपको पता है प्लस माइनस 1 हो जाती है, ये प्लस माइनस L हो गया तो +1 0 -1, ठीक है। अपने पास 3 ऑर्बिटल, 3 सब ऑर्बिटल आ गए, हर एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही तो बात पॉली ने कही थी कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसके लिए भी 2 और स्पिन होंगी प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी 2 स्पिन होंगी प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी 2 स्पिन होंगी प्लस हाफ माइनस हाफ। तो मैं क्या करूं, 3 इंटू में प्लस हाफ और 3 इंटू में माइनस हाफ कर दूं, मतलब 3 बार तो मेरे पास प्लस हाफ होगा और 3 बार क्या होगा, माइनस हाफ, राइट। D के लिए मेरे पास M की वैल्यू क्या रहेगी, D के लिए L कितना है, +2, तो +2 +1 0 -1 -2। अब यहां पर आपके पास 5 ऑर्बिटल हैं। देखो यहां पर मैं लिख नहीं पाऊंगी, काफी बड़ी इमेज बन जाती है इसकी। आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपको यहाँ पर कितने माइनस और कितने प्लस हाफ मिलेंगे। इसके लिए आपको 1 प्लस हाफ 1 माइनस हाफ मिला, इसके लिए आपको 1 प्लस हाफ 1 माइनस हाफ मिला, इसके लिए 1 प्लस हाफ 1 माइनस हाफ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसके लिए आपको 3 बॉक्स मिलेंगे, ये ऐसे फिल कर रहा है, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके लिए आपको मिलते हैं बेटा 5 बॉक्स मिलेंगे और हर एक बॉक्स में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ये तो हमने पहले भी देखा है कि सब ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लस हाफ माइनस हाफ लिखने की बजाय मैं एक ही ऑर्बिटल बना दूं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन,
देखो जैसे ये वाली स्पिन प्लस हाफ की शो हो रही है और ये वाली स्पिन माइनस हाफ की शो हो रही है, तो आप यहां पर भी इसको समझ सकते हैं, ये स्पिन शो कर रहा है। तो हमसे तो ये पूछा है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए जब s की स्पिन क्या हो माइनस हाफ। अच्छा, हमने इतने इलेक्ट्रॉन बना दिए, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3n में हो गए, लेकिन माइनस हाफ वाले कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल इलेक्ट्रॉन थे 18, है ना? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 18। तो सिर्फ माइनस हाफ वाले कितने बने? 9। ओनली 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओनली 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि n की वैल्यू 3 में होते हैं और उनकी स्पिन क्या है? माइनस हाफ। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें यहाँ इंटरेक्ट करने हैं जो आपके क्वांटम नंबर्स पे और आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पॉली एक्सक्लूजन की है, जरा एक बार यहाँ पर देखेंगे। अगर नंबर ऑफ शेल्स हमें पता करनी हो, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, तो हमें क्या पता होनी चाहिए? नंबर ऑफ शेल, n की वैल्यू पता होनी चाहिए अगर हमें l की वैल्यू जाननी है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, एक शेल में कितने ऑर्बिटल हैं पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n² लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल, किसी सब शेल के अंदर कितने, जैसे कि px, py, pz, ये वाले जो बातें होती हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल। और सब शेल क्या है? sp,d। तो हमारे पास क्या है? 2l + 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने? 2, यानी कि 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो कुल मिला के p में कितने हो गए? 6। 2 यहाँ है, 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 तो कुल मिला के d में कितने हो गए? 10। और ये बात हम पहले लिख चुके हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल इज 2 × में 2l + 1। अगर किसी सबशेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन जानने हो, जैसे सपोज l की वैल्यू हमने 1 रखी, तो 2 × में 1 + 1 कितने हो गए? 2 × में 1 2, 2 + 1 3, 3 2 6। तो p ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? देखो देखो, अगर हमें p की वैल्यू जाननी है तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2 × में 2 × 1 + में 1, तो 2 × में 1 क्या हो गया? 2 + में 1 2 × में 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। ऐसे ही अगर d का जानना हो तो l की वैल्यू d के लिए क्या रहेगी? 2 रहेगी। 2 × में 2 4, 4 + 1 5, 5 2 10, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 10। तो इसी में आगे चलते हैं और देखते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आफ्टर द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पर किसकी बात करनी है हमें? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कह रहा है? देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऐसे बॉक्स बनता है, इसको हम बोलते हैं सब ऑर्बिटल। ठीक है, ये सब ऑर्बिटल है। s के लिए 1 ही बनता है, p के लिए 3 बनते हैं, d के लिए 5 बनते हैं। आप इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखते हैं 2। दोनों की स्पिन क्या रहेगी? ऑपोजिट रहेगी। दोनों यहाँ इस एक बॉक्स में, एक सब ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये पॉली एक्सक्लूजन ने हमें बताया। अब हंट्स हमें कह रहा है कि अगर हम किसी सेम ऑर्बिटल में, जैसे p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अगर भरते हैं तो हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द ऑर्बिटल्स 1 by 1 अप टू लास्ट द पेयरिंग शुड टेक्स प्लेस विद ऑपोजिट स्पिन। तब तक वो पेयर नहीं होंगे जब तक वो आखिरी शेल में ना चले जाएं, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है उसका 7, एटॉमिक नंबर 7 है। तो मैं इसको पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख लेती हूँ। ये मैं आपको बताऊंगी अभी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखी जाती है, ये इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम इसको लिखते हैं, तो 1s2 2s2 2p3। मुझे 7 ही इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करने हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर, या एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मुझे ये 7 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन द फॉर्म ऑफ सबशेल। तो मैंने 1s2 2s2 और 2p3 की फॉर्म में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
अब मैं आपको यहाँ पर इनको इन बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाती हूँ कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होंगे। 1s के लिए मैंने बनाया एक सिंगल बॉक्स, s ऑर्बिटल है, दोनों स्पिन रहेंगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बताए गए थे 2। 2s के लिए मैंने बॉक्स बनाया, s ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए, दोनों की ऑपोजिट स्पिन है, पेयरिंग हो गई है, इसको बोलते हैं पेयर्ड। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं पेयर्ड, पेयरिंग हो चुकी है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अभी हमारे पास कितने हैं 3। तो इसको रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होंगे। सपोज एक तरीका आपके सामने है, मैंने आपको अपवर्ड डायरेक्शन वाले के लिए कहा था कि क्या स्पिन रहती है, +½ रहती है। मैं इन तीनों की स्पिन को क्या कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ। जब मैंने +½ की स्पिन जोड़ी तो मुझे 1½ मिली स्पिन टोटल। ये बात समझ में आ रही है ना, 3 ही इलेक्ट्रॉन थे और मुझे हर एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन डालने हैं। वो मेरी मर्जी है कि मैं कैसे इलेक्ट्रॉन डालूं। मेरे पास 3 बॉक्स हैं, वो मेरी मर्जी है, मेरी डाइस है, मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मैं कैसे इलेक्ट्रॉन डालूं। तो मैंने सबको अपवर्ड डायरेक्शन में डाला तो सबकी टोटल स्पिन एडिटिव हो गई, क्योंकि +½ में है, +½ में है, +½ में है, टोटल स्पिन क्या रहेगी 1½ अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज मतलब मर्जी है तो थोड़ा सा चेंज करके देखा, मैंने एक को ऑपोजिट में भेज दिया, ये +½ रहा और अनफॉर्चुनेटली ये क्या हो गया -½ हो गया और ये क्या हो गया +½ -½ कैंसिल हो गए, तो मुझे क्या मिल रहा है टोटल स्पिन में +½ मिल रहा है। देखो जरा ध्यान से, इनमें से अगर तीनों में से भी मैं किसी की भी स्पिन चेंज कर देती हूँ, इससे अलग कर देती हूँ, तो टोटल स्पिन कैलकुलेट करनी है। स्पिन समझ रहे हैं ना, स्पिन क्वांटम नंबर, एक इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन +½ -½ राइट। एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही स्पिन दे रहा है, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, दोनों ऑपोजिट स्पिन में होंगे, ये पॉल एक्सक्लूजन ने कहा है। अब यहाँ पर एक और तरीका हो सकता है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डाल दूं, ये बॉक्स में खाली रख लूं, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे डाल दूं, इनकी मैं पेयरिंग कर दूं और इसको मैं अपवर्ड रख लूं, टोटल स्पिन यहाँ पर भी फिर से वही होगी। देखो इसकी +½ इसकी -½ और फिर इसकी +½ तो +½ -½ कैंसिल होकर टोटल स्पिन क्या रह गई +½ तो कहने का मतलब यह है कि हर्ट्ज कहता है कि जब तक हमें मैक्सिमम स्पिन नहीं मिल जाती और हम उनको पेयरिंग नहीं करेंगे, हम उनको सिंगली ही फिल्ड करेंगे और मैक्सिमम स्पिन मिलने वाली डायरेक्शन में ही पेयर करेंगे। इस डायरेक्शन में पेयर करना ही सबसे करेक्ट आंसर है। ये दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इनसे हमें स्पिन मैक्सिमम नहीं मिल रही। अगर हमारे पास अगला इलेक्ट्रॉन आ जाता है, सपोज मैक्सिमम 6 होने चाहिए, अगला इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो इनमें से किसी के साथ पेयर बना सकता है, तो वो पहले ही ग्रुप में अपना पेयर बनाना पसंद करेगा, राइट। जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो पहला काम तो हमें इनको सिंगल फिल्ड करना है। सिंगल एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में नहीं जाएंगे, वो सेम स्पिन में रहेंगे, एडिटिव रहेंगे, मैक्सिमम स्पिन लेंगे। तो हर्ट्ज रूल हमें इस प्रकार से एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए बोलता है। इनको बोला जाता है एनर्जी ऑर्बिटल्स, और इन एनर्जी ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पॉल एक्सक्लूजन और हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग ही करते हैं, जो आगे चलकर हमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफी हेल्प करने वाले हैं।